नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। 122 में बोला गया कि सात बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है। हु इज़ द फेमस बाय द नेम सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर्स के नाम से किन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पूर्वोत्तर के जो राज्य है, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हैं, उन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सेवन सिस्टर का भाई किसे कहते हैं तो सिक्किम को इन सेवन सिस्टर्स के भाई के नाम से जाना जाता है, जो स्टेट्स है पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेवन सिस्टर के नाम से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को जाना जाता है, उनका भाई सिक्किम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पठार से क्या अभिप्राय है। पठार आपको पता होगा पठार किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऊंचे धरातल वाली जमीन का जो चौड़ा विस्तार है उसे प्लेट्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लेट्यू क्या होता है, ये एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई ग्राउंड जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऊंचे धरातल वाली जमीन का जो चौड़ा विस्तार होता है उसे पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्लीमेंट एटली जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है। विच बुक इज कॉल्ड द फिफ्थ वेदा। तो पंचम वेद यानी कि फिफ्थ वेदा के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, महाभारत जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाभारत को आपको पता होगा अन्य जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया कि किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो है वो गुजरती हैं। फ्रॉम विच कंटिनेंट आर देयर थ्री इमेजिनरी लाइंस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास थ्रू। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा हैं, जो गुजरती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अफ्रीका जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 127 क्वेश्चन पे चलते हैं। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी की फुल फॉर्म आपको पता होगी। इसको लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो एलईडी की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर जो था वो कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जीएसटी कब लागू हुआ था ये भारत में। 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो था वो भारत में लागू हुआ था। 129 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज आर प्रिंटेड द बैक ऑफ इंडियन करेंसी नोट। तो आपको पता होगा भारतीय करेंसी के नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं जो होती हैं वो मुद्रित होती हैं। 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 15 भाषाएं होती हैं।
अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, व्हाट इज लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का लोगो आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, शेर जो है, लॉयन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। रुपए चिन्ह की जो रचना थी वो किसने की थी, हु डिजाइन द रुपए सिंबल। आपको पता होगा जो रुपए सिंबल था वो ये सिंबल किसने दिया था, डिज़ाइन किसने किया था। 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, उदय कुमार। उदय कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उन्होंने रुपए चिन्ह की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आशा की धातु किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड मेटल ऑफ होप। तो किस मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूरेनियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। 133 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली द नेम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हैज़ बीन चेंज टू। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का जो नाम बदल कर क्या रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बदलाव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो किससे है। 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संविधान संशोधन से है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेंट से है। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नागालैंड फोक डांस। तो नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, युद्ध नृत्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, इन विच ईयर वाज फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड। तो सर्वप्रथम जो नोबेल प्राइज़ दिए गए थे वो कब दिए गए थे, वो 1901 में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। तो एशिया नोबेल प्राइज़ जो है वो नोबेल मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे, हु वर द ओल्डेस्ट रिजाइड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीनतम निवासी थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कोल जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप IRDA में डी किसे किसे रिप्रेजेंट करता है, वर्ड डज डी रिप्रेजेंट एवरिएशन IRDA। तो IRDA में डी रिप्रेजेंट करता है, किसे करता है, A138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि IRDA की फुल फॉर्म क्या है। इसमें डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट को। 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया कि कनेक्टिंग इंडिया जो है वो निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है। कनेक्टिंग इंडिया इज टैगलाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कनेक्टिंग इंडिया आपको पता है ये BSNL की ये टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। 140 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड पोस्टमसली एज सुप्रीम पीस टाइम ब्रेव अवार्ड अशोक चक्र इन 2019। तो ये प्रीवियस एग्ज़ाम था HP टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। तो उस टाइम जो दिया गया था ये अवार्ड दिया गया था नज़ीर अहमद वानी को। किसे, नज़ीर अहमद वानी को। नज़ीर अहमद वानी को 2019 में भारत का जो सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार जो था वो मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। 141 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित वेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज़ वेगार प्रथा विच इज़ रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट। तो वेगार प्रथा आपको पता होगा क्या होती है। ये होती है मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना जो है वो वेगार प्रथा होती है। टेक वर्क फोर्सफुली विदाउट पेइंग वेज। 142 पे चलते हैं। नाहन शहर की जो स्थापना थी वो किसने की थी, हु एस्टेब्लिश्ड नाहन टाउन। तो नाहन शहर की जो स्थापना थी वो किसने की थी। 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, कर्म प्रकाश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड। तो मकोड़ी जोत आपको पता होगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 144 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वाला घाटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। टांकरी क्या है? व्हाट इज टांकरी? टांकरी एक प्रकार की लिपि है, ये स्क्रिप्ट है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। 146 में बोला गया कि हार्ड कोटिंग निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन हार्ड कोटिंग निचार एंड सराहन। तो हार्ड कोटिंग निचार और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, देवी की पूजा का स्थान जो है गोडेस वर्शिप प्लेस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है हार्ड कोटी जो है वो शिमला में है, निचार जो है वो किन्नौर में है, और सराहन जो है वो भी शिमला में है। इन तीनों में क्या समानता पाई जाती है? देवी की पूजा का जो स्थान है वो तीनों में कॉमन है, समानता पाई जाती है। 147 बोला गया ही कायांग बाक्यांग और वन्यांगचू किस जिले के नृत्य है? कायांग बाक्यांग एंड वांग्यांचू आर डांसर्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के ये नृत्य हैं? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, किन्नौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 148 पे चलते हैं। कल्याण सोना सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? विच क्रॉप वेराइटीज आर नेम्ड कल्याण सोना सोनालिका एंड RR21। तो ये किसकी किस्में है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये गेहूं की किस्में हैं। कल्याण सोना सोनालिका और RR जो है RR21 जो है वो गेहूं की फसल, गेहूं की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? HP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट गिव्स ग्रीन कार्ड होल्डर्स ए डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन HRTC बसेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 25% डिस्काउंट दिया जाता है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? व्हाट इज वर्क ऑफ लोक मित्र केंद्र इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लोक मित्र केंद्र है वो कौन सा कार्य करते हैं ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उपरोक्त सभी जो है बिजली के बिल जमा करवाना भी लोक मित्र केंद्र काम करता है। पानी के बिल जमा करवाना भी ये काम करता है। जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना जो है ये भी काम हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिपॉजिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डिपॉजिट वाटर बिल्स, कॉपी ऑफ जमाबंदी, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HP टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HP टेट JVT का जो एग्ज़ाम अब होगा उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि HP टेट के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस वो आमतौर पर रिपीट होते रहते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।